हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो है या सिंपल जो है इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसका बेहतरीन तरीका दोस्तों आज आपको बताया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, आपको जो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाता कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, 5 साल का ब्याज कितना होगा, ये नहीं पूछा जाता दोस्तों। तो मैक्सिमम आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 4 महीने का ब्याज कितना होगा, 200 दिन का ब्याज कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। उस समय दोस्तों हमारा आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ यदि हमको महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, यदि दिन का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में दोस्तों अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। दोस्तों यदि आपको इस कंसेप्ट को समझना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, तब 100% दोस्तों आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एग्जांपल दिया है दोस्तों कि 2500 रुपए की राशि, ठीक है, 2500 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों आपको साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है दोस्तों, यहां पर साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन, ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय, यहां यस लिख देते दोस्तों, ठीक है, बटे में 100। ये हो गया दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला। ठीक है, तो अभी दोस्तों अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हम लोग ये निकाल लेते हैं आगे। मूलधन कितना है दोस्तों 2500, ठीक है, तो यहां पर 2500 लिख दो, इंटू दर क्या है दोस्तों वार्षिक दर 20, इंटू यह समय कितना है दोस्तों 4। अब इसके आएगा बटे में 100। इस प्रकार से लिख लेना है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50 और उसके ऊपर एक जीरो आ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं 25 इंटू 20 इंटू 4, क्योंकि 1 है मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अभी सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 मतलब यहां पर आ जाएगा 500 गुना 4, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब यहां पर आ जाएगा दोस्तों 2000। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि 2500 रुपए जो है की राशि आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो 20% के हिसाब से, वो भी 4 साल के लिए, तो दोस्तों उसके ऊपर आपको ब्याज देना होगा 2000 रुपए, या फिर ब्याज लेना होगा 2000 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहां पर जो आपको साधारण ब्याज निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो ये बहुत ही आसान था दोस्तों। बट मान लो ये जो है वर्ष में दिया हुआ, यदि महीने का आपको ब्याज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उसका जो दोस्तों यहां पर अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने वाले कि महीने का ब्याज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग देखने वाले नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें बोला है कि 1200 रुपए की राशि 4% की वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकाले। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। कहीं भी अगर आपकी थोड़ी हार्ड लेवल की एग्जाम है तो उसमें जो है दोस्तों आपको वार्षिक ब्याज निकालने बहुत कम बोलता है, मैक्सिमम बोलता है कि 8 महीने का ब्याज निकालो, 6 महीने का ब्याज निकालो, 4 महीने का ब्याज निकालो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक चीजें बताई जा रही है साधारण ब्याज से संबंधित। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर लिए गए ताकि आपको ये समझ में आए, वेल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 1200 रुपए की राशि 4% की वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालो। तो सबसे पहले दोस्तों हमको इस 8 महीने को साल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 8/12 मतलब 12 में से 8। ठीक है, अब हम इसको एज अ साल जो है या ईयर हम लोग ले सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे लेंगे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन क्या है 1200, ठीक है, 1200 ले लो, इंटू दर क्या है, दर 4, इंटू समय क्या है दोस्तों 8/12। अब इस 12 को नीचे है तो नीचे ही रहने दो दोस्तों। ठीक है, इसको ऐसा कर दो, इंटू यहां पर 100 लिख दो, नीचे 100 आता है तो आपको 100 लिख देना है। इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, मैंने इसको आगे लिख दिया, यहां पर लिख दिया, और ये 12 दोस्तों नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों और भी काट सकते हैं, यहाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 3 4 जा 12, इस प्रकार से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बचा क्या है सिर्फ
8 4 जा 32, 32। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ चुका है 832। तो 32 दोस्तों ये हमारा अभी आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से आप जो है महीने का ब्याज निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि यदि आपको महीने का ब्याज निकालना है तो उसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब साल में कन्वर्ट करना मतलब 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने से कितने महीने, 12 महीने में से 8 महीने, 8 को ऊपर ले लेना है, 12 को नीचे ले लेना है, बस इतना ही आपको करना है दोस्तों। 8 को ऊपर ले लो, नीचे 12 को ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको लगता है ये आंसर अगर आपको चेक करना है दोस्तों तो आप चेक कर सकते हो, या तो मोबाइल से या फिर और भी आपके पास कोई माध्यम होगा उससे भी चेक कर सकते हो, या खुद सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हो कि 8 महीने का ब्याज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए होगा 1200 का। ठीक है, 1200 का 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों एक नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिए। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग दिन का ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, ये हो गई महीने का। इसके पहले हमने देखे थे कि साल का ब्याज कैसे निकाला जाता है, साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का ब्याज कैसे निकाला जाता है। उसके पश्चात हमने देखे कि 4 महीने का, 8 महीने का, 2 महीने का ब्याज कैसे निकालते हैं। बस यहाँ पर भी 8 महीना है। अगर मान लो एग्जाम्पल में दोस्तों 3 महीना बोला तो 3/12 लिखना पड़ेगा, अगर 4 महीना बोला तो 4/12 लिखना पड़ेगा, मतलब 12 में से ही ऊपर आपको लिखना पड़ेगा और 12 को आपको नीचे ले लेना है, मतलब इंटू 100 कर देना है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। तो बड़े आसानी से आपका ब्याज निकल जाएगा। एक तरीका है दोस्तों, और इन तरीकों को आपके दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में आपके पास बहुत समय कम होता है। अगर और अन्य जो है माध्यमों से आप जाना चाहोगे, अन्य तरीका जो आप अगर यूज करते हो दोस्तों, तो वहां पर आपको कठिनाई हो सकती है, आपका समय जा सकता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, बस इसी आसान तरीके को फॉलो करना है दोस्तों और बड़े आसानी से अपना आंसर निकाल लेना है। इसके बच्चा देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम। तो 600 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, 600 का 5% के हिसाब से 219 डेज का जो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है दोस्तों। तो अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 219 दिन है, 219 डेज है, तो उसको सबसे पहले हम लोग दोस्तों साल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, साल में टोटल दिन कितने होते हैं, 365 दिन। ठीक है, उसमें से कितने दिन है, 219 दिन, ऐसा ले लेना है दोस्तों आपको। ठीक है, अगर आपको समय बोला जाए तो समय की जगह आपको ये ले लेना है, इतने समय के लिए आपने क्या किए थे, ये पैसा उधार लिए थे या दिए थे। तो 600 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का मतलब 365 में से 219 दिन, क्योंकि साल एक कितना होता है 365 दिन का, तो उसमें से 219 दिन आपको ले लेना है इस प्रकार से। तो अब साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है दोस्तों 600 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि आप समय पहले लेते हो या फिर दर ले लो, दर तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 5 इंटू दोस्तों समय क्या है 219 दिन बटे 365। कुछ नहीं दोस्तों, इसी लाइन को पूरा बढ़ा देना है और यहाँ पर इंटू 100 कर देना है। ठीक है, अपॉन में 100 होता है तो यहाँ पर जो है 100 कर देना है और अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे हो जाएगा दोस्तों, बड़े आसानी से निकलेगा। यहाँ पर 0 0 कट, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। ध्यान दोस्तों, इसके पश्चात क्या होगा, हाँ यहाँ पर जो यूनिट के प्लेस पे फा है, इसका मतलब डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है। तो यहाँ पर जो इसका भाग जाएगा 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 7 और इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 15, 5 3 15 मतलब 73 में भाग जाएगा। ठीक है, 73 365 हो जाएगा। 73 जो है दोस्तों, अब इसके बाद 73 को भी अगर हम 73 से डिवाइड करेंगे 219 को, तो दोस्तों यहाँ 3 बार में भाग चले जाता है। ठीक है, अब बचा कितना 6 और यहाँ पर 3, तो 6 3 जा 18 दोस्तों। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल चुका है 6 इंटू 3, इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18। तो आपका आंसर अभी मिल चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आपको काट देना है और काटने के बाद जो बच जाएगा उसको आपको इंटू कर देना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि वार्षिक जो है इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताया कि महीनों का अगर इंटरेस्ट निकालने बोला जाए तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखे दोस्तों हम लोगों ने कि यदि जो है दिन का हमको साधारण ब्याज निकालने बोला जाए या सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला जाए तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तीनों भी तरीके बताए गए दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए देने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल दोस्तों आपको उसका आंसर कमेंट्स में लिख के भेज देना है। तो दोस्तों इसके पश्चात एज ए होमवर्क आपको जो है यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 1600 रुपए का 15% वार्षिक दर से 90 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। दूसरा
एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज कितना होगा। और इसके बाद तीसरा दिया है दोस्तों कि 1.5 लाख का 35% वार्षिक दर से 7.5 महीने का जो है साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये तीनों भी एग्जाम्पल दोस्तों आपको सॉल्व कर लेना है जैसे कि आपको बताया गया, और दोस्तों आपको कमेंट्स में लिख देना है। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको साधारण ब्याज की कंसेप्ट समझ में आई या नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी दोस्तों आपको एक प्यारा सा जो है कमेंट्स यहाँ पर लिख देना है। यदि आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।